समर स्पेशल रायते की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। गर्मियों में रायता ना हो, बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, खाने के साथ तो मज़ा नहीं आता। रायते की थिकनेस देखिएगा, ये कितना स्मूथ है, ये देखिएगा, ये देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। समर स्पेशल रायते की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। हम रायता 3 तरीके का अलग अलग बनाएंगे। गर्मियों में रायता ना हो, बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, खाने के साथ तो मज़ा नहीं आता। और आपने ये जो रायते की वीडियो है, रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसके बाद आपको कोई भी रायता बनाने की रेसिपी देखनी नहीं पड़ेगी। और आपने ये बात नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है कि मैंने इस रेसिपी में दही का लफ्ज़ कितनी बार इस्तेमाल किया है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, रेसिपी की तरफ फोकस करना है। कमाल कमाल के टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहला रायता जो कि हम तैयार करेंगे, जो आप खाने के साथ, रोटी के साथ सर्व होता है रेस्टोरेंट पे, होटल में, घरों में, ग्रीन चटनी वाला। वो सबसे पहले हम एक जूसर जग ले लेंगे। इसके अंदर हम पुदीना डालेंगे, फ्रेश पुदीना। ठीक हो गया, इस तरीके से थोड़ा सा डाल दें, 1 टेबल स्पून जितना। और यहाँ पे थोड़ी सी प्याज तीखापन लेके आती है, ये बात ध्यान में रहे। थोड़ी सी 1 टेबल स्पून। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, ये मोटे वाली हैं जो कड़वी कम होती हैं। और थोड़ा सा गले में हल्का हल्का सरूर आए लहसुन, 3 जब्बे लहसुन के। अब इसके अंदर हम ठंडा चिल पानी शामिल करेंगे। बाबा जी चिल पानी क्यों डालेंगे? मैंने आपको बताया, अगर आप पानी नहीं डालेंगे ठंडा और आइस क्यूब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हीट करता है। जब भी आप चटनी तैयार करते हैं वो हीट करती है, उसका कलर बरकरार नहीं रहता, आपका रायता टेस्टफुल नहीं बनता। यहाँ पे आइस क्यूब इस तरीके से हाय हाय हाय, ये देखें, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। फ्रेश वाला धनिया जो हमने अपने गार्डन से काटा हुआ है, डंठल के साथ ही। पुदीना जो मैंने डाला वो डंठल के साथ नहीं डाला, पत्तियां डाली। लेकिन ये जो इसकी डंडियां हैं, नरम डंडियां धनिया की, वो हमने इस्तेमाल की। अब हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, ये जो रामेश मेरे लिए एक गिफ्ट लाया था, चॉपर प्लस जूसर मशीन, इसमें डाल के हम इसको यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये लें जी, इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। देखें, है कलर, इस तरीके का कलर चाहिए हमें। हम जो रायता तैयार करेंगे वो नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट से तैयार करेंगे। बाबा जी नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट से क्यों तैयार करेंगे? क्योंकि ये नेस्ले मिल्क पैक का जो दही है ये पानी नहीं छोड़ता, अपनी शेप को बरकरार रखता है और इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ होता है। कमाल का इसका रिजल्ट आता है। जब आप इसका तैयार करेंगे, एक एक चम्मच में आपको टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। ठीक हो गया। इसको यहां से इस तरीके से कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा पैकेट इसमें शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, आपको पता है कि नेस्ले मिल्क पैक का जो दही है, योगर्ट है, ये गाढ़ा होता है, थिक होता है इसको, और रायता जो होता है वो थोड़ा सा लिक्विड होता है। इसलिए हम थोड़ी सी बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे, या ठंडा पानी या बर्फ़। इसके अंदर ये जो हमने ग्रीन चटनी आपके सामने शामिल की, अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून शामिल किया, और इसके साथ ही थोड़ा सा नमक, इस तरीके से टेस्ट के हिसाब से। साथ में साबित ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, इस तरीके से। आहा, सुभान अल्लाह हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे हैंड बीटर की मदद से। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक रायता जो है वो हमारा कमाल का रेडी हो चुका है। इसको हम प्लेट में डालने लगे हैं, बाउल में डालने लगे हैं, या आप कह लेंगे डिश आउट करने लगे हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने देखना कमाल क्या दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिएगा, रायते की थिकनेस देखिएगा, ये कितना स्मूथ है, ये देखिएगा, ये देखें हैं। बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगा क्योंकि हमने आइस क्यूब का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला रायता मैंने आपको बनाना सिखाया। अब रायता नंबर 2, जिसको वेजिटेबल रायता भी आप कह सकते हैं, बिरयानी रायता भी कह सकते हैं। ये दही शामिल करेंगे, योगर्ट जिसे आप कहते हैं, नेस्ले मिल्क पैक का, इस तरीके से
जितना आपको ज़रूरत है उतना भी कर सकते हैं, मैंने 300 ग्राम लिया ये, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, वही पुरानी बात, इसके अंदर आइस क्यूब शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मैंने पहले ग्रीन चटनी बनाई थी, हाफ टेबल स्पून, बस इतना की जाएगा, ठीक हो गया। साथ में नमक जायके के हिसाब से थोड़ा सा, सुभान अल्लाह, मज़े आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया। चाट मसाला, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ीरा पाउडर, सुभान अल्लाह। साथ में ब्लैक नमक, काला नमक थोड़ा सा। बाबा जी वेजिटेबल कितने गई भाई, वो भी बताता हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अच्छा जी, आइस क्यूब मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ रायते में, क्योंकि दही और रायते में फ़र्क है। रायता थोड़ा पतला होगा तो टेस्टफुल लगेगा, समझ आ गया आपको। अच्छे तरीके से फेंट लिया। इसके अंदर टमाटर चॉप किए हुए थोड़े से शामिल कर देंगे, सुभान अल्लाह। साथ में चॉप की हुई प्याज, इस तरीके से बारीक चॉप की हुई 2 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची हैं थोड़ी सी, जो कड़वी कम है, ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमें हैंड बिटर नहीं चाहिए, सुभान अल्लाह। हैं बाबा जी तैयार है भाई, मैं तुहानू सारी गल्लां दसांगा, हर चीज़ इच्ची बिच्ची बताऊंगा, ठीक हो गया। किस तरीके से आप रायता तैयार कर सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी लुक बनती है, सब चीज़ें बताऊंगा, देखिएगा अभी। अच्छा ऐसे देखें, ये देखें हैं किस तरह स्मूथ है, देखें इस तरीके से। हैं बाबा जी फाइनल हो गया? फाइनल नहीं होया मेरे भरावो, एक मिनट देख लो, ये देखें। अब आपने क्या करना है बाबा जी, तुसी दसो की करना है, कि आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर इस तरीके से ऐसे। ये रायता नंबर 2 हमारा बिरयानी वाला बिल्कुल रेडी है। ये लें जी रायता नंबर 3, इंडियन स्टाइल तड़के वाला रायता, ठीक हो गया। तड़के वाला रायता तैयार करने के लिए इसके साथ का एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन है, इसके ऊपर रख देंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून आप कह सकते हैं कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास चॉप किए हुए 3 जव्वे लहसुन के शामिल करेंगे, इनको हम ब्राउन करेंगे, ठीक हो गया। जैसे जैसे ये ब्राउन होंगे ना, इसका जो फ्लेवर आएगा तड़के वाले रायते का, इसका कमाल ही फ्लेवर आएगा, ठीक हो गया। बाबा जी गरम गरम तड़का चौक के ठंडी दही तोड़ के रख देना, नहीं इस तरह नहीं करना, हल्का सा ये ब्राउन हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। लहसुन हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। 3 अदद गोल मिर्चें, गोला मिर्च खुश्क वाले, इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छा जी, अब ये तड़का हमारा तैयार हो गया है। हमने पहले तड़का नहीं डालना, उसको हमने ठंडा करना है। गर्मियां चल रही हैं, सारी ऐसी की तैसी नहीं घुमा देनी। मिल्क पैक योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से। बाबा जी कितनी दही है? ये हमारे पास दही बनेगी 400 ग्राम, ठीक हो गया इस तरीके से। फिर मेरी वही बात है कि हमने आइस क्यूब का इस्तेमाल करना है, ये इस तरीके से, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च ½ टी स्पून मोटी कुटी हुई, ठीक हो गया। काला नमक 1/4 टी स्पून, आय हाय सुभान अल्लाह। वाइट नमक, सफ़ेद नमक 1/4 टी स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐसे, ठीक हो गया। साथ में शामिल करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टी स्पून, ऐसे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंड बिटर की मदद से बीट कर लेंगे। ये लें जी, इंडियन स्टाइल तड़के वाला रायता हमारा बिल्कुल रेडी है। बाबा जी तड़का किस टाइम पाना है? भाई मैं बताता हूँ, मैं भूला हुआ नहीं हूँ, ठंडा हो रहा है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे रखेंगे, ये इस तरीके से, देखें यहाँ देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। कमाल कमाल, इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। ये हमारा तड़के वाला रायता। अच्छा अब हम क्या करेंगे, तड़का हमारा ठंडा हो चुका है, ये इसको उठाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैं जब अपना फ्लेवर लहसुन ऑयल में छोड़ता है और फिर रायते के अंदर जब वो मिक्स होता है, जितनी देर वो मिक्स रहेगा, पड़ा रहेगा, अपना जो फ्लेवर है वो उसके अंदर छोड़ता रहेगा, टेस्टफुल बनेगा। डेकोरेशन करने के लिए पुदीने की एक पत्ती इस तरीके से रख देंगे। मैंने आपको 3 किस्म के रायते बनाना सिखाए, जो कि नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट से, दही से मैंने बनाने का तरीका बताया।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, ये तरीका रायते बनाने का अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।